डिसअपॉइंटिंग डे, अनदर डिसअपॉइंटिंग डे फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमें तो अब इस तरह से इन रिजल्ट्स की आदत सी हो गई है, क्योंकि हमारी टीम ना अपनी गलतियों से सीखती है, ना अपने स्किल को बढ़ाती है, ना मुझे नहीं लगता कि सीरियस भी लेते हैं इन चीज़ों को। जिस तरह की परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान टीम ने दिखाई है, मतलब ये भी नहीं कह सकता कि हमारा दिल टूटा है, वो भी आदत है, इसी तरह से खेलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है, वो हम सबको पता है, लेकिन बराबरी से मुकाबले से हारे, इनसे अच्छा तो यूएसए ने खेला था, तो इस वजह से अब बस अफसोस ही रह गया, अफसोस ही कर सकते हैं। मेरे साथ हैं बासित भाई और कामी। तो पहले बासित भाई आप बताएं, क्या सोचते हैं 61 रन से जो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा उस पर? यार आज सुबह से इतने बिजी हैं, इतनी क्रिकेट पे बात करी है, आज आप सवाल करो ना तो प्लीज 2 दफा करना कि हमें याद है आपका सवाल क्या है। मैं कसम से सवाल करने के बाद ये सोच रहा हूँ कि मैंने कर लिया या दोबारा करूं। तो यार देखो, समझ में आ रहा, नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आज थोड़ा माफी के साथ, जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाए तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए हैं, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू, किसने बोला पहले बॉलिंग करो? और उसमें भी पहले ही ओवर में अभिषेक जैसा प्लेयर आउट हो जाता है, वो भी सलमान अली आगा से। अब कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच ये देखो, इतना डरपोक कप्तान, माफी के साथ यार, बुरा नहीं मानना, कि पहले ओवर में आउट भी करा, दूसरे ओवर में एक चौका लगाए, टोटल 10 रन बने 2 ओवर में, अपने आप को चेंज कर लिया। और जो उस्मान तारिक का जो हवा था उसको तो बिल्कुल ही सुला दिया ना बाद में बॉलिंग करा के। पता नहीं कहां बच्चों वाली क्रिकेट खेलते हैं यार। मैंने तो आज और कामी ने, हमने यही बात करी ना टीवी पे कि हार जाओ, आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, हमें भी यही उम्मीद थी कि आप जीत नहीं सकते, बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा है, एक पॉइंट तो मिलेगा, अब अगले मैच की टेंशन तो नहीं होगी ना कि नामीबिया वाला मैच इंपॉर्टेंट हो गया। तो जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए, ये है असलियत। और दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गए, ओपनर से 3 से 4, जो अक्षर पटेल को क्रॉस मार रहे हैं। तो कुछ उन्हें भी तमीज सिखाओ ना बैटिंग की यार, कि किस तरह बैटिंग करते हैं, किस तरह मैच को लंबा किया जाता है। इन्हें तो पता ही नहीं। तिलक वर्मा की और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लो, कौन से उन्होंने छक्के मारे। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी कि ईशान किशन आउट हो गया, और ईशान किशन जिस तरह खेला यार, टॉप क्लास भाई। अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, अब कामरान की बारी है भाई। कामरान, मतलब वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं कि आप टैलेंट में नहीं मुकाबला कर सकते, आप स्किल में नहीं मुकाबला कर सकते, आप सिस्टम में नहीं मुकाबला कर सकते, आपका दिमाग तो है, कुछ सेंस तो है, कोई फैसले करने से पहले 2 बार सोचते तो हैं। व्हाई आर यू प्लेइंग एन आउट ऑफ फॉर्म शाहीन शाह अफरीदी? वो पिट रहा है, आप उसकी जगह सलमान मिर्जा को क्यों नहीं खिला लेते? फहीम अशरफ क्यों सिर्फ 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करने के लिए भाई? मतलब, और फिर टॉस, जैसे अभी बासित भाई ने बोला, आप पे इतना प्रेशर आता है, आपसे बैटिंग नहीं होती और आप उनको बैटिंग दे रहे हो, ये क्या इलॉजिकल हरकत है? क्या कहेंगे? कितनी बार हम लोग ये बात कहें यार, कितनी बार बताएं कि आपको कंडीशन असेस करना ही नहीं आती, आप तुक्के पे चल रहे होते हैं कि चल जाए तो ठीक है, नहीं तो खैर कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है और दूसरी चीजों की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों से इंटेंट बेहतर नहीं हुआ, हमारा गेम प्लान अच्छा नहीं था, उस पर डाल दिया। सबसे मेन काम जो इस टीम के पास था, जो पहला पॉजिटिव चीज थी, वो था टॉस पाकिस्तान टीम के पास आ गया था। जीतने के बाद आप 150 160 का टारगेट करते तो पाकिस्तान टीम ने पहली बारी में इतना आराम से कर लेना था, और ऑटोमेटिकली आपने 165 170 कर लेना था। बेशक आप 8 आउट हो जाते, टाइम भी 114 पे सारी टीम होगी, एक वेपन आपने ज्यादा कर दिया, पाकिस्तान को इस मैच से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। खैर टीम ही बहुत बढ़िया यार, हमने तो सिर्फ कल कहा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग चाहिए, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग मैं समझता हूँ, सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे आप, 2 बॉलर्स के साथ उस्मान तारिक और इब्रार। अनफॉर्चुनेटली इब्रार मार पड़ गई, उस्मान तारिक ने फिर भी बहुत जबरदस्त मैच खेला, 4 ओवरों में 24 रन दिए, विकेट इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेल के वो इसलिए बच गया कि उसकी स्किल और उसकी जो अप्रोच थी, जो उसके पास कॉन्फिडेंस था, वो उसके काम आया कि वो बच गया। लेकिन बाकी तो प्लेइंग साइड, यार मुझे एक बात बताओ कि शदाब वो 4 ना करे और साई में यूं पूरे 4 ओवर करे, तो मेन प्लेयर कैसे है यार, मुझे ये नहीं आती। अगर आपके पास सलमान 3 आउट करके पहले मैच में बाहर बैठ गया है, वो कोई पूछा, किसी ने बात की है? मैंने कहा मैं सरप्राइज हुआ उसको बाहर बिठाना। बेशक आप क्या नाम है उसको अंदर लेके आए हैं, उस्मान तारिक को पहला मैच नहीं था, लेकिन ज्यादती उसके साथ हुई, आप टीम के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ये अभी तो खैर इसको 6 महीने हुए, ज्यादती 6-7 साल से हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिला खिला के पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हम उस लेवल पे आ गए हैं
कि हम लोग अपने से नीचे वाली टीमें, हम 7 पे हैं, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें नंबर से खेले, जीते, मंजन बेचे, स्कोर बोर्ड दिखाएं मीडिया को, कहें ये हमारे स्टैट्स हैं, ये नंबर ऑफ मैचेस हैं, ये हम जीते हुए हैं, ये नहीं दिखाते कि टॉप टीमों के खिलाफ कितने जीते हुए हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस है टॉप टीम क्या परफॉर्मेंस। फिर ऊपर से मतलब यार आज हम यही बात कर रहे थे ना यार कि जैसे हमारी जो कामी के जमाने की टीम थी, जो लास्ट यार मेरी भी बात सुनो, बासित भाई के टाइम की टीम देखो ना मैं कह रहा हूँ यार, लास्ट वो टीम थी कि जिसमें वो आखिरी फेज था, ये वाली टीम थी जिसमें जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ मैच होता था तो नए लड़कों का डेब्यू होता था। अब दूसरी टीम हमारे खिलाफ खेलती है तो वो अपने लड़कों को डेब्यू कराती है, अपने मेन प्लेयर्स को बिठाती है, यानी कि हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के लिए, इंडिया जैसी टीमों के लिए जिम्बाब्वे बांग्लादेश बन गए ना बासित भाई। यार सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना, जब उसने रिंकू को, तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। मैं बुमराह की, वरुण की, कुलदीप की, पांड्या की तो बात ही नहीं कर रहा कि लो तुम्हारी टीम की ये वैल्यू है। हमारी बैट्समैनशिप आप देखिए, आपने माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट वो बना लेना जाके उनका पहले ओवर में अभिषेक आउट हुआ है, तो पावर प्ले कैसा खेला है उन्होंने। तो मतलब यार इन्हें नहीं आता, ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। वो कहां गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने, क्या शॉट मारा यार? आपके सामने 3 आउट हो जाएं। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी, ये भी बहुत है। और फौज आ जाएगी अभी कि अकेले बाबर आजम भाई, वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर, किस काम का है? अभी क्या ना साहबजादा को आप कह सकते हो, ना आप साइम को कह सकते हो, ना आप आगा को कह सकते हो, ना आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूं किसको? बैट्समैन खिला रहे उसको। साइम एज ए बॉलर आया था, एज ए बैट्समैन आया था टीम में पहले? वो तो बस जो करा ले एज ए वो आया था, चाहे बैटिंग कर ले तो न्यूजीलैंड की सोच आ गई ना कि इसको ऑलराउंडर बना दो। सही बात है, बना दिया, बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा, आधा बटेर। मेरी बात सबसे ज्यादा समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट में है, जिस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेले हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं हमारे में एबिलिटी नहीं है यार। हम तो सिर्फ इसलिए आप टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं उनका दिल ना दुखे, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि आप तीनों ने मैं तो 2 दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे और एक वीकर साइड के अगेंस्ट, तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। ठीक, फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो फखर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है, क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें सिवाय 2021 वाले के जो उसने इंपैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूं फहीम पे। फहीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ है आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते, ना आप उससे बैटिंग करवाते, राइट? तो वो क्यों खेल रहा है? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा फिर आप फखर को खिला लें, जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। अच्छी बात है। आज फिर ये हैंडशेक नहीं हुआ, तो आप इससे क्या समझते हैं कि क्रिकेट आगे जाएगी या पीछे जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की? यार भाईजान, मैं तो इस बारे में बिल्कुल इररिलेवेंट सी बात है, आप जवाब दे दो यार। अच्छा, इररिलेवेंट बातों के मैं जवाब दे दूं?
राशिद भाई आपको हाथों का पता है, अंदर की खबरें होती हैं, हाथ क्या छिछोरा अरे यार ये कोई बात ही नहीं है, नहीं, टाइम ये जाया तो कर मुझे रहे हैं। समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने जब बाइकआउट का कहा तो घुटनों तक आ गए, हाँ। तो खेलो ही खेलो, बिलियंस का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा खेलना है इस कंट्री के साथ, वहां तक पसंद है, हाथ नहीं मिलाना, हाथ क्या फिर सैनिटाइजर लगा लिया करो, उससे उसके बाद मिला लिया करो, नहीं जरासीम लगेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती है। और संजय मांजरेकर की आज ट्वीट भी आई उसने है, बहुत अच्छा ट्वीट इसने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा यार ये कि अपने ही उनका संजय मांजरेकर है, वो उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया अपनी गवर्नमेंट को कि यार या तो खेलना है तो खेलो, नहीं तो बिल्कुल ना खेलो। ये क्या कि हम नहीं हाथ मिलाएंगे। अच्छा वसीम अकरम और रोहित शर्मा हाथ मिला रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, रमीज राजा, रवि शास्त्री साथ, ये क्या भेदभाव है अहमद भाई? वसीम भाई हमेशा जो है ना ही फाइंड्स अ वे हाथ मिलाने का, तो वो जहां पे जरूरी होता है वहां हाथ मिला लेते हैं। ये तनकीदी जुमला है, ये अच्छा बात है। नहीं अच्छी बात है कि माशाल्लाह उनकी अपनी मिसालें भी हैं कि भाई जहां पे हो जो वक्त की नजाकत है वो कर लिया करो, वो ये समझाते हैं। वसीम भाई की मिसाल आई तो आप मुस्कुरा गए। हम कुछ नहीं बोल रहे। आपसे पूछ ही नहीं रहा था। नहीं अच्छा जुमला था, क्योंकि वो वहां हाथ मिलाते, वो हमसे नहीं मिलाते हैं। आपसे नहीं मिलाते। हाँ राशिद भाई आपसे तो नहीं मिलाएंगे। खैर बहरहाल कल मैचेस हैं, प्रेडिक्शन लेंगे। कल मैच है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन अफगानिस्तान वर्सेस यूएई है, फेस सेविंग हो सकती है। कौन जीतेगा? अफगानिस्तान। राशिद भाई आपकी टीम? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। किसका है? अफगानिस्तान यूएई। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इंग्लैंड और इटली? इंग्लैंड। राशिद भाई? इंग्लैंड। इंग्लैंड। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल मैच होगा। श्रीलंका। लंका? पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया। अब तो हसरत ही रह गई ना हमारी। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।